दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस बार की हमारी शख्सियत हैं प्रोफेसर इकबाल अहमद। थोड़ा परिचय करा दूं आपका और ये भी बताऊं कि मैं क्यों उनको रखा हूं। वो फोटो जर्नलिस्ट नहीं है। प्रोफेसर इकबाल अहमद हैं आजकल एक उर्दू और एक हिंदी दैनिक अखबार के एडिटर। इसके पहले शारदा यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे और उसके पहले कई चैनलों में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में उन्होंने काम किया है। उनसे हमारी बेबाक बातचीत हुई है। जसोला के पास एक जगह हम खड़े होकर सड़क किनारे बात किए और उनसे राय जानना चाहा कि जो पत्रकारिता की पढ़ाई है उसमें फोटो जर्नलिज्म का रोल कितना रहता है उस पढ़ाई के दौरान, यानी कि फोटो जर्नलिज्म को किस रूप में से शिक्षण संस्थाएं लेती हैं। इस पर वो बेबाक बताएंगे और वो क्या महसूस करते हैं फोटो जर्नलिज्म के बारे में। अखबारों में, पीरियोडिकल्स में, डेली में या तमाम तरह की बुक्स में और जो पिक्टोरियल मैगजीन्स होती हैं उनमें, उसको देखने के बाद वो क्या कहते हैं और उनका जो सामना हुआ है स्टूडेंट से, वो स्टूडेंट्स के बारे में क्या उनकी राय है, तो हम उनसे सुनेंगे। तो चलिए अब हमसे सुनते हैं। आज हम सुनते हैं प्रोफेसर इकबाल अहमद को। देखिए, ऐसा जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का और मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाया है और जिस सिलेबस को देखा है मैंने, तो उसमें फ़ोटो जर्नलिज़म की गुंजाइश बहुत कम है और ऐसा लगता है कि उस करिकुलम में बहुत ज़्यादा स्पेस फ़ोटो जर्नलिज़म को नहीं दिया गया है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है कि जो मैक्सिमम जो बच्चे जो भी आ रहे हैं जर्नलिज़म की तरफ, उनका जो रुझान होता है वो ये होता है कि वो एंकर बनेंगे। ख़ासतौर से जो लड़कियां हैं उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हमें एंकर बनना है, किसी भी न्यूज़ चैनल का एंकर बनना है। और वो उसी माइंड सेट के साथ लड़कियां आती हैं। जो लड़के आते हैं वो समझते हैं कि मैं रवीश कुमार बन जाऊंगा। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि बड़ा रिपोर्टर बनूंगा, बड़े चैनलों पे काम करूंगा। तो जो आम तौर पे जो जर्नलिज़म की तरफ लोगों की जो रुझान है बच्चों का, वो रिपोर्टर बनना है, एंकर बनना है, इससे ज़्यादा वो सोचते नहीं है। ग्लैमर तो इसकी प्रायोरिटी है वो, इसलिए कि जहन में बच्चों के यही है कि ये ग्लैमर की दुनिया है, हम स्क्रीन पर रहेंगे, हमारे पास नेम, फेम और पैसा, ये तीनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारे कांटेक्ट बहुत आसानी से हो जाएंगे, पीआरशिप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ग्लैमर तो है इसमें। देखिए, शारदा की बात करें या दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें या जामिया मिलिया की बात करें हम, तो फ़ोटो जर्नलिज़म का एक अलग से डिप्लोमा तो है कुछ जगहों पे, लेकिन जो सिलेबस है जर्नलिज़म का, जो बीजेएमसी कहते हैं हम या एमजेएमसी कहते हैं या ऐड एंड पीआर के जो कोर्सेज़ हैं, इस तरह के कन्वर्जेंस जर्नलिज़म का है। तो इसमें फ़ोटो जर्नलिज़म को लेकर बहुत ज़्यादा करिकुलम में ज़्यादा है नहीं कुछ। वो एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि सिर्फ कैमरा सीखना चाहते हैं, प्रिंट जर्नलिज़म में जाना चाहते हैं, तो वे स्टिल फ़ोटोग्राफी की तरफ चले जाते हैं। जो अब तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि फ़ोटो जर्नलिज़म कोई ऐसा बच्चा बहुत रेयर, मैं इंटरव्यू में भी बैठता था, काउंसलिंग में भी बैठा हूँ, तो कोई ऐसा बच्चा बहुत कम आता था। ऐसे आप समझ लीजिए, अगर मैंने 300 बच्चों के इंटरव्यू लिए तो शायद कोई एक बच्चा अगर कहता हो कि मुझे फ़ोटो जर्नलिस्ट बनना है और मुझे प्रिंट मीडिया में जाना है, ऐसा बहुत कम पाया गया। फोटो जर्नलिज्म नहीं भी तो प्रिंट मीडिया के लिए भी पढ़ते हैं ना लोग, कि नहीं? हाँ, प्रिंट मीडिया के लिए तो बहुत से बच्चे बड़े सीरियस हैं, लेकिन वो बच्चे सीरियस हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, जिनको करंट अफेयर्स पे कमांड है, जिनकी अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो। लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। यानी लैंग्वेज से हम बात कह रहे हैं कि उसकी ग्रामर भी अच्छी हो, उसकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो, ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर अगर है तो वो बच्चे प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए
कि प्रैक्टिकली जो आप देखते हैं अखबार, मैगजीन, पत्रिकाएं तमाम तरह की, देश दुनिया की, तो बहुत तरह की तस्वीरों की भी बातें आती हैं, अखबारों में भी आती हैं, लैंग्वेज में कम, लेकिन अंग्रेजी में तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा है पिक्चरों का। आज भी मैं एक्सप्रेस देख रहा हूँ, कल भी जो देख रहा था उसमें जिस तरह से पिक्चर डिस्प्ले था बहुत ही खूबसूरत होता है। शायद कल परसों देखा था 27 को कि करीब हाफ पेज पिक्चर थी, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, जो जिस तरह के जो न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है, मैगजीन्स की बात हो रही है या पीरियडिकल्स की बात हो रही है, उसमें जो फोटोग्राफी है, उसमें जो इमेजेस हैं, उन इमेजेस पे अगर हम बात करें तो देखा जाए कि आज इस डिजिटल दौर में इमेज को प्रिजर्व करना और ज़्यादा ग्लोरीफाई करना और उसे संवारना बहुत आसान हो गया है। लेकिन हम अगर 20 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले चले जाएं या और 40 इयर्स बैक, 50 इयर्स बैक चले जाएं, जब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, तो इमेज को प्रिजर्व करना, इमेज को बनाना और संवारना, अगर थोड़ी सी भी वो लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई, अंडर हो गया, ओवर हो गया, अगर ये सब चीज़ें हो गई तो इमेज कहीं ना कहीं उसे कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। जो ये टेक्नोलॉजी की देन है। लेकिन क्या वो इमेजेस से मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारी इमेजेस हम देखते हैं जो मैसेजलेस है। ऐसा लगता है कि जो एफ़र्ट था फ़ोटोग्राफ़र का या एडिटर का या जो भी टीम में थे, उनकी जो एफ़र्ट्स थे वो बेकार चली गई। हमें ये बच्चों को बताना चाहिए कि जो एवरी इमेजेस जो है उसकी अपनी एक अहमियत है और वो हर इमेज को पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। तो ये कैसे डेवलप होगा? जब तक सेंस ऑफ जर्नलिज्म नहीं आएगा साथ साथ, उस वक्त तक इमेज की अहमियत नहीं बन पाएगी। जो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ शॉट बढ़े हैं, इमेज स्टोर पिक्चर का शेयर अखबार में बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा है कि जब हम अखबारों पर या मैगज़ीन्स पर या पीरियडिकल्स पर जब हम निगाह डालते हैं या टैबलाइड पर, तो ये भी देखा जा रहा है कि इधर रिसेंट ईयर्स में पिक्चर्स की भरमार हो गई है, इमेजेस ज़्यादा आने लगे हैं, बल्कि कहीं कहीं पर इमेजेस की साइज़ बहुत बढ़ा दी गई है। कई कॉलम्स की इमेजेस डाल दिए गए हैं। तो उसकी दो वजह समझ में मुझे आती है। एक तो जो प्रोफेशनलिज़म है उसमें कहीं कमी आई है, और दूसरी वजह ये है कि आज इमेजेस का अवेलेबल होना बहुत आसान हो गया। आज मोबाइल, हैंडसेट, स्मार्टफ़ोन ऐसा हो गया है कि आज 3 साल का बच्चा भी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है। तो बड़े अनप्रोफेशनल लोगों की इसमें भीड़ बढ़ गई है। मैं यही कहूँगा कि भीड़ बढ़ गई है। और एडिटर भी या जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी अब इतना पेन नहीं लेता है। वो देखता है कि इन इमेजेस से हम फिलर का काम कर लेंगे। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस नई टेक्नोलॉजी का। एक तो फोटोग्राफ़र की इमेज ख़त्म हो गई, उनकी इमेज ख़त्म हो गई, उनका प्रोफेशन डूब गया। अब फोटोग्राफ़र बहुत कम रखे जाते हैं प्रिंट मीडिया में। पहले था कि फ़ोटोग्राफ़ी एक बिल्कुल सेपरेट प्रोफेशन था और इसमें एक अलग पूरा डिपार्टमेंट था जिसमें उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता था। जो एडिटोरियल बहुत कम उसमें इन्वॉल्व होता था। फ़ोटोग्राफ़र ख़ुद इतने सक्षम होते थे, इतने ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल्स होते थे कि उन पे उंगली उठाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। आज जो है, आज मैंने बताया कि ये फिलर का काम हो रहा। नई टेक्नोलॉजी ने भीड़ पैदा कर दी है, प्रोफेशनल्स ख़त्म कर दिए हैं। आज जर्नलिज़म की तरफ एक तरह से देखा जाए अब तो शायद थोड़ा सा सैचुरेट हो रहा है। ये जो कोर्स है, जो ये फील्ड है, जिस प्रोफेशन में लोग पहले, आज 5 साल पहले और 10 साल पहले मीडिया की तरफ, जर्नलिज़म की तरफ बच्चों का ज़्यादा रुझान था। लेकिन ये जो अभी रिसेंट ईयर्स में जॉब की कमी हो गई है, ख़ास तौर से मीडिया में, तो इससे देखा जा रहा है ये कि बच्चे कम आ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना एक ऑब्ज़र्वेशन ये भी है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इतने हो गए हैं, बिल्कुल मशरूम की तरह हो रहे हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनके जो सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया है, वो उनके पास सिर्फ ये है कि पैसा बनाना है। उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स से उनका कोई सरोकार नहीं है।
इसकी वजह से ये हो रहा कि जो बहुत ही जो बच्चे वो जर्नलिज्म में जाने के लायक भी नहीं हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है जस्ट बिकॉज कि वो पैसे देंगे, फ़ीस देंगे, और जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है, उनकी जो है अपनी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अच्छे जो बच्चे थे, जो आने चाहिए थे, जो अच्छे बच्चे हैं वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट फंडेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उसमें चले जाते हैं। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कुछ बच्चे जो निकलकर जो भीड़ बन रहे हैं, उनके अंदर क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, और उसकी वजह यही है कि उनकी वो एजुकेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं, वो वीक हैं, और इस वजह से जो जर्नलिज़म है इससे काफ़ी उस पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी स्टोरी ऐसी होती है, उन स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए दोनों एक दूसरे का सपोर्टर मैं कहूँगा कि अगर स्टोरी बहुत अच्छी है और उसमें इमेज अगर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, इतनी पावरफुल नहीं हुई, इतना उससे आप मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे, तो वो स्टोरी जो टेक्स्ट इतना मेहनत करके लिखा गया है या रिसर्च करके या इन्वेस्टिगेट करके, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, बहुत सारे रिसर्चेस डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, तो ये सारी जो रिसर्च है और डेटा है वो सब ज़ाया चला जाएगा, सब यूज़लेस हो जाएगा अगर आप स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो फ़ोटोग्राफ़ी है वो उसको हम कम माने, कमतर माने, लेकिन इसके लिए मैं बार बार यही कहूँगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, जो सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, वो पैसा कमाने की होड़ में ना लगें, एक अच्छा प्रोडक्ट दें। आपने प्रोफेसर इकबाल अहमद से उनकी राय सुनी, और अगले बुधवार को मैं मुंबई के एक बहुत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट की तस्वीरें दिखाऊंगा। वो क्या कहते हैं उनसे हम सुनेंगे। वो फोटो जर्नलिस्ट हैं महेंद्र पारिख। तकरीबन 45 साल के अनुभवी इस फोटोग्राफर ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपके जानने लायक है, आपको समझने लायक है। तो आप मेरे चैनल से बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।